12 और 14 साल की बच्ची, आप अपने दिमाग में सोच कर देखिए कि कितनी बड़ी होती है। वो 12 और 14 साल की बच्ची के साथ 30 लोग करीबन 40 दिन तक अलग अलग तरीके से गैंग रेप करने की कोशिश करते हैं या गैंग रेप करते हैं। तो उन बच्चियों पर क्या गुजरता होगा, उन बच्चियों की कितनी हालत खराब होती होगी। एक सभ्य समाज में ऐसी हरकतों की, ऐसी घटनाओं की कितनी जगह है, ये जानना हमें ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, एक मुद्दा बहुत चर्चित है, बहुत ज़्यादा अब चर्चा में आ गया। चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि करीबन 40 दिन पहले, 40 से 41 दिन पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से दो तस्वीरें सामने आती हैं कि हनुमानगढ़ के किसी गांव से ये दो बच्चियां हैं जो नायक समाज से हैं, गुम हो गई है, गायब हो गई है, स्कूल से घर वापस नहीं आई। दो बच्चियां देखी होंगी आपने, 2 दिन तक उनका जिक्र हुआ, उसके बाद में सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं हुआ। अब अचानक से जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि इन बच्चियों को दस्तयाब किया गया है, इन बच्चियों को तलाशा गया अलग अलग समय पर। घटना की शुरुआत होती है दोस्तों कुलदीप नाम के एक शख्स से। संगरिया, जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर आता है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर संगरिया तहसील का एक गांव है नुकेरा। नुकेरा की ये दो बच्चियां, जिनको, जो नायक समाज की है, और पूरी डिटेल में नहीं बताना चाहता, इनको सरेआम नहीं करना चाहता। कुलदीप नाम का एक व्यक्ति इन्हें बहला फुसला कर किसी भी तरीके से अपने साथ किडनैप कर लेता है, अपने साथ लेकर जाता है बठिंडा के रास्ते। हिसार के अंदर, हिसार के करीब आदमपुर नाम का एक शहर है, वहां पर कुलदीप नाम का ये व्यक्ति किराए पर एक मकान लेता है और उसका साथ देता है संदीप नाम का एक लड़का। जी हाँ दोस्तों, दो ये लड़के इन बच्चियों को एक रूम के अंदर बंद रखते हैं। अब कुलदीप उस बच्ची को, एक को आदमपुर रखता है, दूसरी बच्ची को अलग अलग स्थानों पर लेकर जाता है। मामला सीधा सा है, जिस्म फिरोशी का था। करीबन लगातार 40 दिन तक 30 लोगों ने इन बच्चियों के साथ रेप किया। इन दो लड़कों ने उन 30 लोगों को शायद इन बच्चियों को बेचा होगा, अन्य तो कोई कारण नहीं। इन दो जिस्मों से खूब पैसा कमाया होगा, लेकिन इन दो मासूम जिस्मों की क्या हालत हुई होगी, क्या गुजर रहा होगा, आप समझ सकते हैं। एक बच्ची को कुलदीप के साथ 17 दिन बाद में दस्तयाब कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उस बच्ची के जरिए ही दूसरी बच्ची तक पहुंचने की पुलिस है वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन दिन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। 40 दिन तक वो एक अकेली बच्ची 29 लोगों को झेलती है। सोचिए कि इन दो बच्चियों पर क्या बीती होगी, घर वालों पर क्या बीती होगी, और इस सभ्य समाज पर कितना बड़ा कलंक लगा होगा, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, इन दो लड़कों को पकड़ लिया गया और जो बाकी हैं उनको भी धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी सज़ा क्या होगी? एक समाज में इनकी सज़ा, मैं मानता हूं कि सामान्य सज़ा नहीं होनी चाहिए, गंभीर सज़ा के हकदार हैं ये दो लोग। और इन बच्चियों के लिए क्या होगा जो नाबालिग हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिनके शरीर को अस्त व्यस्त कर दिया गया। इनके घर वालों, चाहे वो एक दलित समाज से हो या किसी बड़े समाज से, दो बच्चियां बच्ची है ना शरीर, इनकी क्या गलती? दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद भी ट्वीट करते हैं और इस पर निंदा करते हैं। बड़े बड़े दलित नेता अब मौजूद हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनके दर्द को कौन बांटेगा? इनके साथ हुए इस कांड को दोबारा भी दोहराया जा सकता है यदि पुलिस कोई बड़ा कदम ना उठाए तो। दोस्तों, जो हनुमानगढ़ एसपी है
वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर आप जरूर सुनिए। संगरिया थाना क्षेत्र के नुकेरा गांव की ये घटना है, जिसमें दो नाबालिग लड़कियां 12 और 14 वर्ष की, जो जिन्हें कुछ समय पूर्व कुलदीप नाम का एक बंदा था, जो इन लड़कियों को लेकर हनुमानगढ़ संगरिया से बठिंडा की तरफ लेके गया। उसके बाद इनका संपर्क संदीप नाम के शख्स से हुआ, जो राय सिंह नगर का मूलतः रहने वाला है। और ये इनको लड़कियों को, जो नाबालिग लड़कियां हैं, दोनों को लेकर आदमपुर हिसार लेके गए, जहाँ पर इन्होंने एक रूम किराए पे लिया और लगातार लगभग 30 दिनों तक अलग अलग लड़कों के द्वारा, जैसा लड़कियों ने अपना, जो नाबालिग लड़कियां हैं, उन्होंने अपने बयानों में बताया, उनके द्वारा शोषण किया गया। हिसार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में जब इनकी नॉलेज मिली, तुरंत पुलिस ने इनको रिकवर किया। जो फर्स्ट नाबालिग लड़की है, उसको करीब 1 सप्ताह पूर्व रिकवर किया गया। तुरंत उसके बयान कराया गया, उसके मेडिकल कराया गया, और उसी की इंफॉर्मेशन के आधार पर टीमें गठित कर जो दूसरी लड़की है उसको पिछले सैटरडे उसको दस्तयाब किया। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। आज की ये सच्ची घटना वाकई बेहद गंभीर है और सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। आप क्या समझते हैं और आप इस घटना के ऊपर क्या राय देना चाहेंगे और इन दो दरिंदों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट के अंदर राय जरूर दें। नए हैं तो मीडिया 4x4 को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर इतना करें कि हर आम आदमी तक ये पहुंचे और उस बेटे के बाप तक पहुंचे जो निश्चित होकर अपने काम में लग जाते हैं, बेटियों को घर से बाहर भेज देते हैं। जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।